एक देश जो भारत से सिर्फ इसलिए अलग होना चाहता था कि उसे डर था कि कहीं उसकी आजादी न छिन जाए। वो देश जो सिर्फ आजादी के नाम पे बना था। एक देश जिसका इतिहास विक्ट्रीज से नहीं बल्कि हारों से भरा हुआ है। 1947 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान ने हर बार भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी जंग के जरिए, कभी आतंक के जरिए, तो कभी धर्म के नाम पर। लेकिन हर बार एक ही नतीजा निकला, उसकी खुद की बर्बादी। आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान खुद IMF के लोन पर चल रहा है और ये लोन पे चलने वाला मुल्क हमें न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं कि पाकिस्तान जो एक ख्यालों की दुनिया में जी रहा है उसकी सच्चाई क्या है, इसका इतिहास क्या है, पाकिस्तान ने अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक क्या क्या किया है और उसके भारत को लेके इरादे क्या हैं और उसे इतना बढ़ चढ़ के बोलने की हिम्मत मिल कहां से रही। सन 1947 आजादी का साल। एक तरफ भारत में जश्न मन रहा था और दूसरी तरफ ट्रेन्स लाशों से भरी थी। यह नतीजा था एक ऐसे डिसीजन का जिसने पूरे देश को बांट कर रख दिया। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। इस पार्टीशन ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी थी, इसने इंसानियत को भी बांट दिया और लोगों के दिलों में एक कभी न मिटने वाली लकीर खींच दी। मोहम्मद अली जिन्ना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर के साथ साथ एक टैलेंटेड लॉयर, एक विजनरी लीडर थे। उन्हें हिंदू मेजोरिटी इंडिया पर भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हिंदू मेजोरिटी होने की वजह से मुसलमानों को भारत में खतरा हो सकता है और जिन्ना के इसी डर ने जन्म दिया पाकिस्तान को। मुल्क तो बन गया लेकिन ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने अपना काम कर दिया था। पाकिस्तान के विभाजन के बाद से ही इंडिया पाकिस्तान में तनाव बढ़ता रहा। एक वक्त था जब दोनों देशों के लोगों ने मिलकर एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर वो चाहे 1857 की क्रांति हो या खिलाफत मूवमेंट हो, हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का सामना किया था। और अब भारत एक ऐसी आग में जल रहा था जहां सिर्फ बंटवारा, अलग होना और दर्द था। अब अलग देश बनने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत को हराकर वो अपनी पहचान और दबदबा बनाएगा। आजादी के कुछ ही महीने बाद 1947 में कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी। दरअसल पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए काफी डिबेट होती रही। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। लेकिन वहां के राजा महाराज हरि सिंह ने दोनों ही स्टेट्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ एरिया के मुसलमानों ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने की मांग करते हुए वहां पर विद्रोह कर दिया, जिसका फायदा पाकिस्तान ने तुरंत उठाया और उसने कश्मीर में ट्राइबल अटैकर्स को भेजकर हमला करवा दिया। अटैकर्स ने श्रीनगर में काफी भयानक लूटपाट की, महिलाओं और मर्डर किए गए, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी, जिसके बदले में भारत ने राजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया, यानी कि कश्मीर को भारत में विलय होना पड़ेगा। क्योंकि महाराजा हरि सिंह बहुत घबराए हुए थे तो उन्होंने ये शर्त मान ली और उन्हें अनाउंस कर दिया कि कश्मीर का भारत में विलय होगा और तभी से कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। एक बार फिर 1962 में पाकिस्तान की आर्मी ट्रुप्स ने ऑपरेशन गिब्राल्टर के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू कश्मीर के लोकल्स को इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वहां के लोकल्स ने इसकी सूचना इंडियन गवर्नमेंट को दे दी और इंडियन गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाते हुए हाजी पीर पास को कैप्चर कर लिया, जो कि POK का हिस्सा था। एक बार फिर पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा पड़ा और उसे हार का स्वाद चखना पड़ा। फिर आता है ईयर 1971। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में तो बट गया था। एक था ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाल से अलग करके बनाया गया था और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। पार्टीशन के बाद से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये बात पच नहीं रही थी कि उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। ईस्ट पाकिस्तान का मानना था कि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन उनको उनके बराबरी के राइट्स नहीं मिल रहे हैं। 1970 के जनरल इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के मजबूर रहमान की पार्टी को जीत मिली, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें अपना नेता मानने से मना कर दिया और फिर एक सर्च लाइट ऑपरेशन चलाकर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट की मांग करने लगा। उसके बाद ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वॉर शुरू हो गई, जिसकी वजह से लगभग 1 करोड़ बेंगलीज भारत की तरफ आने लगे और भारत ने उनकी मदद उन्हें खाना और शेल्टर देकर की। इससे चिढ़कर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर एयर स्ट्राइक कर दी। इंदिरा गांधी जो उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी, उनके आदेश पर इंडियन आर्मी ने 13 दिनों के अंदर ढाका को घेर लिया और 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डालकर भारत के सामने सरेंडर कर दिया। हथियार Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed, पूरी दुनिया ने देखा कि जीत किसे कहते हैं और 1971 में एक नए देश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश। अब आता है साल 1998। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक पीस इनिशिएटिव जिसे लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है उस पे साइन किया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मिलिट्री एक अलग ही प्लान बना रही थी।
पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने ट्रुप्स को लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इंडिया की तरफ जाने के लिए आदेश दे दिया और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। ये कायराना हरकत करके एक बार फिर पाकिस्तान की आर्मी ने शांति के प्रयासों को तोड़ दिया और फिर जो होना था वही हुआ। 1999 में कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान की घुसपैठ करने की कोशिश भी नाकामयाब रही। कारगिल युद्ध में इंडिया ने हर एक इंच जमीन वापस ले ली और पाकिस्तान को ग्लोबल शेम का सामना करना पड़ा। हर बार पाकिस्तान ने जब भी इंडिया को हराने की कोशिश की है तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। भारत से हर बार हारने के बाद भी पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं सीखा। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में उसने एक बहुत ही नीच कायराना हरकत की जिसमें 26 निर्दोष भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके बदले में पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमतें भी चुकानी पड़ी। ऐसे ना जाने कितने टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने भारत पे किए जहां मासूमों ने अपनी जान गंवाई। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था, पर इस बार भारत चुप नहीं रहने वाला था। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के सारे डिफेंस स्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर दिया, सैकड़ों से भी ज्यादा आतंकवादियों को मारा, उनके ठिकानों को उड़ा दिया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान और भारत के पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान ने नफरत के चलते कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को जन्म दिया है, जैसे कि लश्कर ए तैयबा। हालांकि ये ग्रुप्स आज पाकिस्तान के लिए ही जहर बन चुके हैं। पाकिस्तान अपने देश की हालत के बारे में सोचना भी भूल गया है। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि ये IMF के लोन पर चल रहा है। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान को पैसे देना बंद कर दिया है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पाकिस्तान के वीजा तक रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान कभी इस्लामिक कंट्रीज का लीडर बनना चाहता था वो आज टेररिज्म का हब बन चुका है। नफरत की आग में जीने की आदत ने पाकिस्तान को एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहलगाम अटैक के बाद ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में अगर पाकिस्तान अब ऐसी कोई भी हरकत करता है जिसमें हमारे मासूमों की जान जाती है तो ये भारत 2025 का भारत है। हम न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमने हर अटैक का जवाब सब्र के साथ दिया है, पर जब पानी, खून और धरती की बात आती है तो भारत हर हद तक जाने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इतना बढ़ चढ़ के बोलने की हिम्मत कौन दे रहा है। हर बार छोटी मोटी धमकियों के साथ कभी न्यूक्लियर वॉर, कभी क्रॉस बॉर्डर अटैक, ये सब बोलने की हिम्मत पाकिस्तान पा कहां से रहा है? तो जवाब है चाइना। पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं है, ना ही वो कुछ कर सकता है सिवाय गीदड़ धमकियों के। उसकी पूरी हवा तब से बनी है जब से चाइना उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने का नाटक कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान दोनों के रिश्ते एक ही बुनियाद पर टिके हैं, वो है भारत के खिलाफ दोस्ती। चाइना भारत के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि भारत हमेशा वेस्टर्न बॉर्डर्स पे इस काम को करने के लिए पाकिस्तान बेस्ट शिकार है। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक मेगा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है। इस कॉरिडोर में चाइना ने $60 बिलियन लगाए हैं। अगर भारत ने POK पे कभी एक्शन लिया तो चाइना का पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकता है। इसलिए चाइना पाकिस्तान को हर हाल में बचाना चाहता है और वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज कर रहा है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आर्मी टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, रडार सिस्टम सब कुछ चाइना से ही आता है। पाकिस्तान के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं। चाइना उसे हथियार देता है और पॉलिटिकल कवर। जब अभी भी भारत किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करता है, जैसे कि मसूद अजहर, तो चाइना वीटो लगा देता है। मतलब कि दुनिया के सामने भी चाइना ओपनली पाकिस्तान को शील्ड कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को एक दुश्मन के रूप में देखा और भारत ने उसे एक पड़ोसी के रूप में बर्दाश्त किया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ये न्यूक्लियर धमकियां देकर पाकिस्तान एक ही चीज साबित करता है कि उसके पास ना ही लीडरशिप है और ना ही विजन। उसके पास सिर्फ नफरत है, लेकिन नफरत कभी एक अच्छा मुल्क नहीं बनाती, सिर्फ तबाही ले आती है। और भारत इन पाकिस्तानियों की छोटी सी छोटी हरकतों का जवाब बड़े स्तर पे देना जानता है, जिसका एग्जाम्पल पाकिस्तान को मिशन सिंदूर में मिल चुका है। पाकिस्तान की हरकतें अभी भी नहीं सुधर रही हैं। लेट्स सी कि आगे हमारे पाकिस्तान से कैसे रिश्ते रहते हैं। पाकिस्तान के लक्षण देख के लग रहा है कि जल्दी इंडिया उसको अपने आप में मिला लेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके इस टॉपिक पे क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमें ये वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और वीडियो में।